हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले क्लास में कांग्रेस का पार्ट 3 पढ़ा दिए थे। आज कांग्रेस का पार्ट 4 पढ़ाना है और लास्ट है, और इसमें कुछ कुछ बात है जो बता देंगे। देखिएगा, जैसे कहने करते ये है कि कांग्रेस के वक्तव्य के बारे में, कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा बात बोला है, उसी को बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, पूछता है एग्जाम हॉल में कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये शब्द किसने कहा था? कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये शब्द किसने कहा था, ये वाक्य किसने कहा था? तो आपको इसको बोला था बिपिन चंद्र पाल बोले थे। कौन बोले थे? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। उसके बाद अगला आते हैं, तो कहता है कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। ये वक्तव्य किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर परीक्षा में पूछता है। ये आपको बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक बोले थे कांग्रेस के बारे में कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बाल गंगाधर तिलक बोले थे। उसके बाद अगला कहता है कि कांग्रेस के स्थापना संबंधित कारकों पर पर्दा पड़ा है। कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, ये वक्तव्य किसने कहा था, ये वाक्य किसने कहा था? तो पटाभी सीतारामैया ने बोला था। कौन बोला था? पटाभी सीतारामैया ने बोला था। उसके बाद अगला आते हैं, तो कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, ये शब्द किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। वही डफरिन जिन्होंने कांग्रेस का स्थापना उसी के समय में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना किया गया था। देखिए, यहाँ पर कभी कभी आपको संभ्रांत लोगों नहीं दे करके कभी कभी दे देगा अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व। ये संभ्रांत है, कहीं कभी कभी दे देगा आपको कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। ये शब्द किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। यह दे देगा आपको कि संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। उसके बाद आगे आते हैं, तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये शब्द किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। वही 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया था 16 अक्टूबर 1905 को, और उसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चल रहा था, या उसी को वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है बंगाल के कुछ इलाकों में। तो वही उसी व्यक्ति ने, वही गवर्नर था जिसने बोला था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। उस समय यही था वायसराय। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद आते हैं, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये शब्द किसने कहा था? तो अरविंद घोष। ये जो अरविंद घोष थे, ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। यही एक पुस्तक लिखे थे, एक पुस्तक लिखे थे अरविंद घोष, युगांतर नामक पुस्तक लिखे थे अरविंद घोष ने। इन्हें बताया था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये शब्द किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। उसके बाद आगे आते हैं, तो कांग्रेस कहता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये शब्द किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में बोलते हैं कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। उसके बाद आगे आते हैं, तो कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ये सब इम्पोर्टेंट है बाबू, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछेगा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, यह बात किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। उसके बाद आते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, या कहीं कहीं दे देगा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? तो ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस को लोग पदों के भूखे हैं, या पदों के राजनीतिज्ञ भूखे हैं। उसके बाद देखिएगा, एक नोट पॉइंट में देखिएगा, जरा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? कांग्रेस जो पार्टी है, इसको समाप्त करने का सुझाव दिए थे, यही महात्मा गांधी बोले थे कि अब देश स्वतंत्र हो गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन समाप्त किया नहीं गया था। हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दे कि यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था।